नमस्कार राम परवेश भाई। नमस्कार नमस्कार। यहाँ एक बार आ जाओ। आना हुआ भाई, तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गए। ठीक है भाई, मिलना जुलना सब इसी जिंदगी में तो है। अच्छा भाई, अब बता तुम्हारा बेटा गुड्डू कैसा है? पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाई, आखिरकार बेटा किसका है? अच्छा ठीक है भाई, और बता। बोला भाई यहाँ से रोक दिया। यहाँ एक विशेष काम यहाँ से रोका, डायरेक्ट काट देवे तो लोड हो जाता है। लोड हो जाता है, काट दियो माने इसे रोक का काट देवे तो हो जाता है। तुम तो जानते हो कि मेरी अच्छा, पत्नी तो वही के चलते दुनिया में नहीं रही। सब हो जाए। अरे तो क्या तुम इस उम्र में शादी करेगा? अरे भाई, हमको कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है तुम? हम अपने बेटे को शादी करना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है। एक लड़की हमारे पड़ोस में है, कहो तो बात चलाओ। ठीक है भाई, लेकिन हमें ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए। तो कैसी लड़की चाहिए तुमको? पढ़ल लिखल संस्कारी, जो देखने में भी सुंदर हो, हमें बुढ़ापा में एक गिलास पानी दे सके, वैसी लड़की चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, लड़की सुंदर भी है, संस्कारी भी है, पढ़ल लिखल भी है, मगर क्या? हमारे कहने का मतलब यह है कि दहेज और क्या क्या लेगा? अरे भाई, जब इतनी सुंदर लड़की है तो दहेज किस बात का लूंगा? अच्छा तो लड़की चल के देख लिया जाए। वीडियो कॉलिंग ही करे। अरे भाई, जब तुम देख ही लिया है तो हमको देखने का क्या जरूरत है? लड़की वालों को राजी करो और चट मंगनी पर विवाह करवा दो। अच्छा ठीक है भाई, समझो बात पक्की हो गई। मैं लड़की वालों से बात करके तुमको कॉल कर दूंगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। भाई चलते चलते राम राम राम।
अभी शादी चल रही है। अब शादी में आप लोग देखते हो मार्मिक विदाई होती है। तो कैसे अभी लड़का लड़की का शादी हुआ, अब कैसे विदाई होगी, और इसी तरह कार्यक्रम जो है आप आनंद ले, शांति बना के रखें। असम्बली साहब देखिए कितना आनंद ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, है ना। दोनों सब्जी साथ में सब्जी साथ की लो, जोरदार ताली सब्जी साथ। अब देखिए अभी खुशी का माहौल है। अब थोड़ा देर में शादी एक ऐसा समारोह है, खुशी के साथ गम भी लेके आता है ना। जी बाबूजी अभी आई। तू कहाँ रे? बीच में अरे कंका धूप रहा। ओए तू सब बैठ बैठ बैठ, इधर खाली सटी है ना, बैठ। खा रहा हो तो लीजिए बाबूजी, पहले पानी पी लीजिए तब बात कीजिएगा। ठीक है बहू लाओ। बेटा हम बहुत खुश हैं, हमारी बहू बहुत संस्कारी है। हाँ पिताजी, ये तो बात ठीक है कि आपकी बहू बहुत संस्कारी है, नहीं तो कौन इतना अपने ससुर का सेवा करती हैं। हाँ बेटा, हमारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हमने जैसा बहू खोजा वैसा हमको भगवान ने दे दिए। अब हमें बुढ़ापा का सहारा मिल गया है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है बाबूजी, बातें तो होती ही रहेगी, चलिए कुछ काम भी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम भी जाते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। बहू, ओ बहू, थोड़ा पानी लेके आ। बहू सुनती हो? थोड़ा पानी लेके आ। ई बूढ़ा तो हमारा माथा खराब कर देंगे, मरबो न कर। इधर पानी लावा तो खाना लावा, ला पानी चूस ला। हाय रे किस्मत, अब ये दिन भी देखना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा ये माहौल के अनुसार जब आदमी का उम्र हो जाता है, हमारे ही घर में हमारे ही दादा, हाँ, या दादी, जब उसकी बहू जब उम्र हो जाए, जब क्या कहता थोड़ा पानी लेके आओ। जी दादाजी अभी आए।
दादाजी पानी पी लीजिए। पोते, हम तुम्हारे जैसे पोते पाके धन्य हो गए। युग युग जियो हमारे पोते। अरे छोरा तू यहाँ की करा छी रे? ई बुढ़वा हमर बेटा के सिखा पड़ा तो पक्का कर देता। चला छी एकरा बीमारी होय ले तोरो पटाएते। आय के बाद तोरा यहाँ देखलियो न तो तोरो खैर ना नहीं बुढ़वे के खैर है। चल रे छोरा चल। किस्मत का क्या खेल निराला है बबुआ, कभी धूप तो कभी छाया रे बबुआ। आज 2 साल से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ये तो देख रहे हैं आप बुजुर्गों को। मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया,
मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपन बाप के पार्टी लेकर बोले छ। अरे हम का कह दिए जो तुम इतना गुस्सा रही हो? हम पूछी तो रहे हैं। तब तू पूछे छ तोर बाप की सेवा न करे छियो तो ठीक है, अपन बाप के सेवा तू करी, हम तो खराब है हतिया। तू जाने तोर बाप तू जाना, हम न जानब। अपन बेटा राम के लेके जाय छी नैरा। बैठो ना तू लोग, बैठो। अरे हम तुमको क्या कह दिए जो तुम इतना गुस्सा रही हो? तब तू हमारा कुछ न कहे छ तो कान खोल कर सुन, हम घर में एक पल न रहो। अरे तुम कैसी बात करती हो? इस उम्र में बाबूजी को कहाँ छोड़ दे? हम लोग उनके बुढ़ापा का सहारा हैं, हम उनको कहाँ छोड़ दे? अरे बाप रे, अब तब तू गुरुआ के नहीं छोड़बाऊ तो ठीक है, अपन गुरुआ के ले करो, हम घर में एक पल न रहो। अरे जरा सुनो तो हमारी बात, उसके बाद तुम चले जाना। अब सुने के लिए देख कथी बचल है तो ठीक है, हम जाए अब एक पल न रहो। अरे सुनो, हम आज इसके बारे में कुछ सोचते हैं। जितना जल्दी हो तो उतना जल्दी सोच कर तो अपन बाप के यहाँ से ले जा, हम तब रहो तो न रहो। ठीक है, हम आज ही जाके अपने दोस्त से मिलते हैं। ठीक है। राम राम संजय भाई। राम राम। बोलो दोस्त, कैसे आना हुआ? हाँ, एक समस्या है, उसका हल हमको बता दो। समस्या वो भी तुमको? हाँ भाई, हमको। ठीक है, बताओ तब ना हम जानेंगे। भाई बात ऐसा है कि मेरे पिताजी को ऐसा बीमारी हो गया है कि उसका इलाज नहीं है। अगर हम उनको अपने घर में रखते हैं तो उसी बीमारी का शिकार सब लोग हो जाएंगे। तो ऐसा बात है तो मेरे पास इसका इलाज है, क्यों ना हम उनको जंगल में छोड़ आते हैं, सदा के लिए उनका इलाज ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कल ही चलकर बाबूजी को छोड़ाते हैं। ठीक, चलो। बाबूजी, आप घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, चलिए कहीं घूम कर आते हैं। जी चाचा जी, चलिए घूम कर आते हैं। ठीक है बेटा, तुम जो कहो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेटा सुनो, हम एक बार जाने से पहले अपने पोते से मिलना चाहते हैं। ठीक है बाबूजी, अभी बुला देते हैं। राम, इधर आओ। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? पोते, हम घूमने जा रहे हैं। हो सकता है हमको समय भी लग सकता है, इसीलिए तुमसे एक बार मिलना अनिवार्य समझे। टाइम 5 से 10 मिनट। हाँ पोते, हम घूमने जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? लौटिएगा ना। हाँ पोते, हम शायद नहीं लौटेंगे, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। पीछे ना जा छो। रुक।
अब न तो चाची भाई साहब अब तो बहुत दूर आ गए हैं, क्यों नहीं पिताजी को यहीं पर छोड़ दे। हाँ दोस्त, अब तो घनघोर जंगल में हम लोग इसी जंगल में इनको छोड़ देते हैं। शेर चीता भी इस जंगल में है, चाचा जी को खा लेगा। ठीक है भाई, तो चले। ठीक है, चल। अरे बेटा गुड्डू सुनो, यहाँ हमको मत छोड़ो, थोड़ा और आगे बढ़ा दो। अरे पिताजी, आप कैसे समझे कि आपको यहाँ हम छोड़ने आए हैं? बेटा बहुत पुरानी बात है। एक समय मैं भी अपनी पत्नी की बात पे बाबूजी को इसी जंगल में इसी जगह छोड़ गए थे। इसी कर्तव्य के कारण तुम आज हमको छोड़ने आए हो। लेकिन बेटा, जो गलती हमने किया वो गलती तुम नहीं करो, क्योंकि जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तुम्हें भी एक बेटा है, एक समय आएगा जो तुम्हें भी इसी जंगल में छोड़ जाएगा। बेटा सोचो, इस पाप का भागीदारी बनोगे। पिताजी, हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे। अपने ही जन्मदाता को अपने ही हाथ से मार रहे थे, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है पिताजी, तो चलिए, जो होगा सो देख लेंगे। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे बाप रे बाप, फेरू ही गुड्डा के दियल का कई घर में हम एक पल न रहे, अब तो हम न रह जाई छी। अरे गीता जरा सुनो तो हमारी बात, उसके बाद तुम चली जाना। अब सुने के लिए देखे के लिए कभी बात चले तो सुनिए आ रही है। अरे गीता, हम लोग बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे। अनर्थ कैसे अनर्थ करे जाते रहिए जो तू कही छ। एक समय था जो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी को इसी जंगल में छोड़ आए थे। उसी का पाप हमारे बाबूजी को आज लगा जो हमको जंगल में छोड़ गए थे। तो मेरे पास भी एक बेटा है, तो सोचो कल होकर हमको भी वो जंगल में छोड़ आएगा। तो क्या तुम इस पाप को लेना चाहती हो? अब बाबूजी के जे कवई से किया भाई, हमारा बाबूजी के रब कितना बड़ा हम पाप करे जाते रहिए। बाबूजी अब हमरा माफ कर दीजिए, अब जो कहेंगे सो कियाएंगे। ठीक है बाबू, ये सब तो अनजाने में न हुआ है। माफ करते हैं अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा करेगी वैसा फल मिलेगा।
होगा। ठीक है बाबूजी, चलिए। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये देना मौका ये जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख है क्या हल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी